नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान आज आपको समाज के ऐसे राजनेता से मिलवाता हूं जो दीन दुखियों की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि अपने पद और राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बना रखा है। जी हाँ, आपके मन में जो नाम उभर रहा है वही व्यक्तित्व इस प्रतिभा के धनी है, पाली के विधायक ज्ञानचंद पारख। 5वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं अपनी समाज सेवा के माध्यम से। सुबह पहली किरण के साथ गरीब फरियादियों की समस्या सुनने पलंग से उठकर लुंगी पहने दिखाई देते हैं। बांगड़ अस्पताल में मुफ्त की दवाइयों के अलावा बाजार की लिखी दवाइयां अपने अलमारी से विधायक ज्ञानचंद पारख गरीब मरीजों को देते हैं और अपने पास नहीं होने पर मुफ्त दवा की पर्ची भी देते हैं। हमने राजस्थान विधानसभा की प्रेस गैलरी से भी देखा है कि विधायक ज्ञानचंद पारख के प्रश्न या बहस पर नाम पुकारने पर खड़े नहीं होने पर भी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष मुस्कुराते हुए कहते हैं, पाली विधायक SMS अस्पताल में मरीजों के बुलावे पर वहां पहुंच गए होंगे। विधायक, सांसद, प्रमुख और यहाँ तक कि सरपंच भी जीतने के बाद अपनी पसंद का पटवारी गांव में डॉक्टर, मास्टर लगवाते हैं, जबकि पाली विधायक ज्ञानचंद पारख सरकारी अफसरों के जनरल तबादलों की दलाली से दूर सरकार द्वारा भेजे गए कलेक्टर, SP और अन्य अधिकारियों से जनहित में काम करवाने में विश्वास रखते हैं। जी हाँ, 5वीं बार विधायक बनने के बाद मंच है नगर परिषद पाली का। बांडी नदी पुल के पास फायर ब्रिगेड स्टेशन और उद्घाटन है सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा अर्धविकसित लोगों के मुख्यमंत्री सहायता से बने अपना घर भवन का। माइक पर विधायक ज्ञानचंद पारख सामने बैठे हैं पाली समाज सेवकों के प्रेरणा स्रोत विधायक जी के पिता घिसूलाल जी पारख, जिन्हें दीन दुखियों के साथ बेजुबान गौ सेवकों में भीष्म पितामह के रूप में पहचाना जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं विधायक पारख के दिल से कही बातों की एक झलक। आप सुनिए बिना छल कपट, लॉलीपॉप और लफ्फाज़ेबाजी से दूर मासूम बच्चे की तरह साफ सुथरी जो मन में है वही होठों पर। सुनिए विधायक ज्ञानचंद पारख को। मैंने जवाब दिया था कि भगवान ऊपर बैठ के जकड़ी मार रहा है, थोड़ा उसके ऊपर विश्वास रखो। ये जवाब दिया था मैंने। एक कहानी लिखूंगा, एक भजन के लिए कहानी लिखूंगा छोटी सी। एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसकी इच्छा थी भगवान एक बार मेरे घर पर आ जाए। तो जब भी पूजा करता, प्रार्थना करता, तो भगवान से निवेदन करता कि एक बार मेरे घर पधारो। भगवान ने उसको हाँ कर दी कि इस बार को इतने बजे तेरे घर पर आऊंगा। बड़ा खुश होता है वो कि भगवान मेरे घर आएंगे। कई तरह के पकवान बनाता है वो अपने घर पे। भगवान आ रहे भाई, कोई मामूली बात नहीं। घर को सजाता भी है, कई पकवान बनाता है। और जो समय भगवान ने दिया उसके 1 घंटे पहले अपने घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है भगवान के इंतजार में। तभी उसके पास एक बूढ़ा मजल सा आदमी आता है, कहता है मैं कई दिनों से भूखा हूं, तू मुझे कुछ खाने को दे दे। भगवान के बनाए हुए, भगवान के लिए बनाए हुए कई सारे वेन्यू उसके पास, पर वो उस बूढ़े व्यक्ति को धुतकार कर भगा देता है। कभी जीवन में सेवा का कोई भी अवसर मिले तो ये समझना भगवान मेरे ऊपर बहुत मेहरबान हुआ है, बहुत मेहरबान हुआ है कि मुझे सेवा का मौका दे रहा है। और वाकई में यदि आपने उस मौका को खो दिया ना, तो आपकी हालत भी उसी वक्त जैसी है जिसने 2 बार भगवान को पहचानने की नई वजह से लौटा दिया। ये अपना बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा। काम मैं नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब, तो कभी करता मैं नहीं, पर ऐसा काम मैं नहीं करता। आपके सामने मैंने पहले ही कहा था ना, वैसे ही कहा था ना, आ जाए वो पहाड़ दीजिए। आपकी सेवा देखते ना अपने आप को बहुत बना समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे आपकी सेवा करिए। बहुत आस्था है भगवान के प्रति, मुझे बहुत विश्वास भी है। और वो विश्वास, वो आस्था एक नहीं कई बार अनुभव की है। कुछ मत करो यार, भगवान के काम करते रहो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो
और जैसा मैंने जवाब दिया ना, एक को नहीं 50 को जवाब दिया कि ऊपर बैठा बैठा जखनी मार रहा है। ये वाकई में एक नहीं कईयों को जवाब दिया मैंने कि क्यों टेंशन करता है भाई तुम मेरी, वो चाहेगा मैं ये काम करूं वो अपना करेगा यार, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और वाकई में अगर भगवान का काम करोगे तो वो काम अपना आप करेगा। वो अपने जैसा है ना, गड़बड़ करने वाला नहीं। कम से कम हम तो गड़बड़ कर रहे हैं, पर वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा, ये मान के चलो। अब आपको सुनाते हैं पाली नगर परिषद के चेयरमैन महेंद्र बोहरा को अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में पाव दर्जन शिलान्यास एक साथ अपने राजनीतिक गुरु, प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक विधायक ज्ञानचंद पारक के सम्मान में महेंद्र बोहरा के शब्द। हमारे इस बोर्ड के बनने के बाद में लगभग 200 शिलान्यास अथवा लोकार्पण हमने किए हैं। ये शायद किसी भी कार्यकाल में सर्वाधिक है। अभी 4 साल और 1 महीना हुआ है। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, जिस भावना से इन्होंने मुझे राजनीति में लाया है, एक तरह से मैं इनके कारण से आया हूं। इन्होंने भी आग्रह किया था और कमल जी ने भी आग्रह किया था और बाबू जी ने मना किया था। ये मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। दोनों ने ये कहा था कि आप सेवा करना चाहते हो और ये अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो राजनीति में भी आपका मकसद पूरा करने में ज्यादा ताकत आएगी और ज्यादा अच्छे से गौ सेवा भी होगी, मानव सेवा भी होगी और ये होगी। ये लक्ष्य लेकर के आपने मेरे को यहाँ आने के लिए आग्रह किया था और पिताजी ने इसी सेवा के नाम पे मुझे स्वीकृति दी थी। तो मैं तो ज्ञान जी कह दो, ज्ञान जी के पिताजी कह दो, मेरे पिताजी कह दो, कमल जी कह दो, ये पूरी टीम समझ लो, सेवा समिति से जुड़ी हुई, गौशालाओं से जुड़ी हुई, इन सबका एक छोटा सा अंग हूं, एक छोटा अनुज हूं। कभी कुर्सी पे बैठा हूं तब भी ये सामने होते तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। 2-3 बार खड़ा होता हूं, वापस बैठता हूं। मन में आता है कि नहीं, इनके सामने बैठना उचित नहीं है, पर एक स्थान का अपना दायित्व तो होता है, इसलिए बात करने की हिम्मत जुटा पाता हूं। उस एकमात्र लक्ष्य लेकर के हम राजनीति में हैं। कोई व्यक्ति राजनीति के लिए सेवा करता है, लेकिन हमारे विधायक सेवा के लिए राजनीति करते हैं। विधायक पारक और चेयरमैन महेंद्र बोहरा के पद चिन्हों पर चल रहे युवा पार्षद विकास बुक किया, जिनमें भावी चेयरमैन की झलक भी दिखाई दे रही है। सुनिए इन्हें भी। एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी, सेवा के हेतु केतु, सेवा के स्वरूप, पुरुषार्थी, कर्मयोगी, एक बिल्कुल कोमल हृदय के धनी श्रीमान महेंद्र जी बोहरा साहब, जो हमारे पाली के सभापति ही नहीं वरन एक प्रधान सेवक के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और उसी के साथ में हमारे बीच में चेयरमैन साहब के कंधे से कंधा मिलाकर इस पाली को नई दिशा, नई ऊंचाई पर ले जाने के प्रयास में अनवरत लगे हैं, ऐसे हमारे भाई श्रीमान उप सभापति जी श्री मूल सिंह जी भाटी। और हमारे बीच में राजनीति के देदीप्यमान सूर्य या नक्षत्र जो हमारे बीच में विधायक साहब पहुंचे, जो लगातार अपनी सेवाओं के बूते पे अपने पुण्य का अकाउंट रिचार्ज करते हुए हम सबके बीच में 5 बार विधायक बने। आपका अभिनंदन और स्वागत।